मैच देखा हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया। हिंदुस्तान ने थोड़ी ज्यादती की। शमी ने ग्रीन को बैम्बूजल कर दिया, उससे पहले फिर विकेट ले गया था, यानी कि 129 पर 2 आउट थे, 129 पे तीसरा 59 रन पे 8 विकेटें इस ऑस्ट्रेलिया की, जिसकी बैटिंग जो है वो स्ट्रेंथ है। और आजकल कुछ ऐसी लैब है ना, जब भी आउट कर रहा है ठा करके विकेट गिर रहा है भाई, ठा करके कभी इधर विकेट कभी उधर विकेट। हालांकि बाद अगर आप लास्ट 59 रन पर 8 विकेट चटका दें तो ये आपको मानना पड़ेगा, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि इस टाइम इंडिया की बॉलिंग वर्ल्ड नंबर 1 है। इंडियन बॉलर्स है ना, कुछ नहीं, इंडियन बॉलर्स से बोला भैया आप जो बैटर्स है ना यार, आप लोग ना साइड में बैठे हैं, आज बॉलर्स का दिन है। क्योंकि मिचेल मार्श के बाद टीम ऑस्ट्रेलिया इस तरह तितर बितर हुई है जैसे ताश के पत्ते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को ध्वस्त विध्वस्त कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में खेला गया इंडियन ऑस्ट्रेलिया मैच में क्या शानदार गेंदबाजी की है मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम 300 रन क्रॉस करेगा, बट बीच में जो मोहम्मद शमी आया और जिस लाइन एंड लेंथ से और जिस रफ्तार से जिस तरह से गेंदबाजी कर रहा था कि पता चल रहा था कि यार आज का दिन मोहम्मद शमी की है। और हूबहू वैसे ही हुआ, मोहम्मद शमी ने देखते ही देखते 3 विकेट झटक लिए और फिर बाद में आकर मोहम्मद सिराज ने पूरा पैक कर दिया खेल को। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ताबड़तोड़ गेंदबाजी की और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या की जो कप्तानी थी, एक नंबर की कप्तानी थी, हर जगह पिन पॉइंट था। तो इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी की। तो चलिए देखते हैं वो और क्या क्या कहते हैं। और हाँ दोस्तों, हम ऐसी वीडियो दिन में 2-3 लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। लेकिन देखे ना, मूव्स हैं, शामी को वापस लाना, फिर कुलदीप को भी ओवर दे देना, फिर सिराज को वापस लेकर आना, सिराज ने बैक टू बैक दोनों ओवरों में एक एक विकेट ले जाना। तो हार्दिक पांड्या ने ये जिसे कहते हैं ना, ही प्लान्ड द डाउनफॉल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और हैप्पी हंटिंग ग्राउंड कह सकते हैं। आई मीन अ गुड हंटिंग प्लेस फॉर हिंदुस्तान। इतनी कमाल की मूव्स, मैं कहता हूं यार इसने, और शामी का जो ग्रीन को बॉल पड़ा है, मैं कहता हूं द बॉल ऑफ द मैच है। और मेरा ख्याल है कई अरसे में आपको ऐसा बॉल जो है शायद ना मिले। कुछ तो लेबुशैन की जो विकेट थी ना, उसने मैच को चेंज कर दिया। जो फ्लाइंग जट जिसे जदू कहते हैं, जादू मैं तो कहता हूं, ये जड्डू कहते हैं, कोई जडेजा कहते हैं, वो जो कैच था रिजवान हैदर साहब, that catch was the turning point, and Hardik Pandya's brilliant moves, everything he touches turn into gold. He brought himself to get rid of Smith. मिली है। एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि इस मैदान पे 300 स्कोर बन सकता है, और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा था, 129 के ओवर जो है वो उनके जो 3 खिलाड़ी आउट थे, वहां पर जिस तरह से वापस जो है वो शमी ने आगे बॉलिंग किया ना, आय हाय हाय, तोबा तोबा तोबा। मोहम्मद शमी ने भाई जो कमबैक किया और जो उसने जो है वो अपना दूसरा स्पेल किया ना, वो एक खतरनाक तरीन स्पेल था। सीधा यार, एक होता है ना कि थोड़ा कैच करके आउट कर देना, एक होता है जी दूसरी तरह से कोई थ्रो करके आउट देना, लेकिन जो विकेटें उड़ती हुई नजर आती है ना, वैसा आउट देख के यकीन माने दिल खुश हो जाता है। और शुभमन गिल भी बड़े फॉर्म में है, फिर विराट कोहली की वाइट बॉल फॉर्म भी बड़ी तगड़ी बहाल हुई है, तो ईशान किशन भी हैं, 2 यंग डबल सेंचुरियंस हैं, और केएल राहुल भी आज बैटिंग करेंगे, सूर्या भी बड़े दिन बाद एक्शन में नजर आएंगे। लेकिन इंडियन बॉलर्स है ना, कुछ नहीं, इंडियन बॉलर्स से बोला भैया आप जो बैटर्स है ना यार, आप लोग ना साइड में बैठे हैं, आज बॉलर्स का दिन है। क्योंकि मिचेल मार्श के बाद टीम ऑस्ट्रेलिया इस तरह तितर बितर हुई है जैसे ताश के पत्ते। 129 for 2, 30 ओवर तक भी भले 5 विकेटें गिरी हुई थी, लेकिन 180 के लगभग, 174 के लगभग करीब पहुंचे हुए थे। लग ये रहा था कि यार अगर यहाँ भी कोई रुक जाए ना मामला, तो 20 एक ओवर पड़े हुए, इंटरेस्टिंग हो सकता है, सिनेरियो 300 तक जाएगा और बड़ा मजेदार मैच होगा। आज ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप भी बड़ी तगड़ी खेल रही है, लेकिन क्या पता था कि मोहम्मद शमी
जो कि पहले तो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, मोहम्मद शमी की मैं बात करता हूं, लेकिन हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा इस विकेट को। इट वाज अ ग्रेट स्पोर्टिंग विकेट। इसी तरह की जब विकेट्स बनती है ना ओडीआई के मुकाबलों के अंदर स्पेशली, बड़ा इंटरेस्ट रहता है और दोनों बैटिंग और बॉलिंग साइड दोनों के लिए कुछ ना कुछ इन कंडीशंस के अंदर होता है। हमने दोनों का कंट्रास्ट देखा कि एक तरफ मिचेल मार्श का जहां उसने काउंटर पंच किया, काउंटर अटैक किया, ही वाज लुकिंग सो टेरिफिक बिकॉज ही वाज टेकिंग द चार्ज। लेकिन ये सारी ठाकुर ने 2 ओवर किए और ये जो सिराज को विकेटें मिली है सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कप्तानी, वरना ही कुड हैव कंटिन्यूड विद शामी। शामी ने अभी कितने ओवर किए थे और विकेटों में विकेटें ले रहा था। हैट्स ऑफ टू हार्दिक पांड्या। मैं आपको बार बार कहता हूं, कुछ लोग देखो, अगर वो अपनी फील्ड को ग्राउंड में रखे एट द मोमेंट ही आफ्टर रोहित शर्मा, मैं आपको यही कहता हूं भैया, रोहित शर्मा के बाद आपके पास यू आर इन सेफ हैंड्स के हार्दिक पांड्या आपके पास मौजूद है। आज देखें, एक तो केएल राहुल ने कीपिंग अच्छी की, कैच अच्छे पकड़े, गिल ने 2 कैच छोड़े लेकिन जो 2 पकड़े दोनों ही अच्छे पकड़े, बहुत कमाल के कैच पकड़े। ग्राउंड फील्डिंग, ओवरऑल फील्डिंग, इंडिया जिसे कहते हैं डोमिनेंस, इंडिया ने एक पूरी फुल स्ट्रेंथ। देखो मिचेल मार्श 80 ऑड रन कर गया भाईजान, वो वार्नर से कहीं कम नहीं, वार्नर आउट ऑफ सॉर्ट्स था। इतनी बड़ी विकेटें हेड की, ग्रीन की, लेबुशैन, स्मिथ, वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस आज ऑस्ट्रेलिया के खेल रहे थे। इनका कप्तान भी नहीं है कमिंस से, भाई देखो कोई माने या ना माने, स्मिथ जो है कमिंस से बहुत बड़ा कप्तान है, अगर आप ये कहें उनका भी कप्तान नहीं है। तो भाईजान रोहित शर्मा एक पूरा बैटर है, स्मिथ एक बॉलर है, 188 पे कितना चांस आप देंगे? बैट्समैन आप कहेंगे ठीक है, अब बैट्समैन मिस है इंडिया का रेगुलर, अभी कमिंस ने यहां जितनी भी कप्तानी की है पूरी तरह एक्सपोज हुआ है। वो तो स्मिथ ने व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर ऑस्ट्रेलिया, कप्तानी देखे यहां पे वापस लाया शामी को, मेडन पे मेडन और 2 विकेटें, और वो स्टोनिस का कैच छूटा, लेकिन नेक्स्ट ही ओवर में शामी वापस आया, उसे आउट कर गया, इजी कैच छूटा। इससे पहले शामी ने ग्रीन को बैम्बूजल कर दिया, उससे पहले फिर विकेट ले गया था, यानी कि 129 पर 2 आउट थे, 129 पे तीसरा, 59 रन पे 8 विकेटें, 8 विकेटें इस ऑस्ट्रेलिया की, जिसकी बैटिंग जो है वो स्ट्रेंथ है। और यहां पे मॉडर्न डे क्रिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी सिखाती है। हमने कल रात पाकिस्तान सुपर लीग में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ यही देखा था गलती, कि इस्लामाबाद यूनाइटेड भी ना, इट वाज ऑल अबाउट बैटिंग। जब आप आज ऑस्ट्रेलिया ने भी 8वें नंबर तक अपनी बैटिंग रखी हुई थी, स्टोइनिस कोई 8वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए आए हैं। तो होता क्या है कि जब आप मॉडर्न डे क्रिकेट की अप्रोच में चलते हो ना, तो आपको लगता है कि किसी भी किस्म की पिच हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सामने बॉलर हो, हमने एक सिंगल माइंडसेट के साथ खेलना है कि हमने काउंटर पंच करना है। आज शायद यही गलती ऑस्ट्रेलिया से हुई, जो कि कल रात को इत्तफाकन इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी हुई, कि आफ्टर गेटिंग सच अ ग्रेट स्टार्ट, सच अ गुड स्टार्ट, जहां इंडिया पे अब प्रेशर डालने का वक्त आया था, वहां मिडिल ओवर्स में मोहम्मद शमी आते हैं और मोहम्मद शमी वानखेड़े की पिच के ऊपर इस तरह बॉलिंग कर रहे हैं जिस तरह कोई वाका के ऊपर वो बॉलिंग कर रहे हैं, यानी पर्थ के अंदर वो कोई बॉलिंग कर रहे हैं, बैक ऑफ द लेंथ के ऊपर जो कैमरन ग्रीन को बोल्ड मारा है मोहम्मद शमी ने, दैट वाज द पीच ऑफ अ डिलीवरी एंड द डिलीवरी ऑफ दिस एंटायर मैच। हालांकि मैच भी क्या बात करूं, इनिंग्स की भी क्या बात करूं, 36 ओवर की कहानी थी, 36 ओवर में इंडिया ने कहानी बराबर करके ऑस्ट्रेलिया को बोला थैंक यू वेरी मच भाई साहब, ये आपने हमारे लिए चीजें आसान बना दी है। 189 इंडिया को इस पिच के ऊपर हंसते खेलते ये मैच को चेस करना चाहिए, ये चेस को जीतना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम है तो है क्या, मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब कि वन मोमेंट अप तो नेक्स्ट मोमेंट ही ऐसा डाउन होता है कि बंदा देख के परेशान हो गई। वही माइटी ऑस्ट्रेलिया है, मैं समझा कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड से ज्यादा अच्छी ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ये मच बेटर क्रिकेट खेलेगी और खेल भी रही थी। पहले 19 ओवर तक ये अच्छी क्रिकेट खेल रहे, 2 आउट से 129 के ऊपर मिचेल मार्श आउट हुए, तीसरा आउट उनका हुआ 129 के ऊपर 20वें ओवर के अंदर। उसके बाद इनकी ऐसी लाइन लगी है, ऐसी लाइन लगी कि समझ ही नहीं पाए, और आप देख सकते हैं कैसे आउट होके चले गए। आज अगर मैं इनकी प्लेइंग 11 की बात करूं तो नंबर 8 तक इनके पास बल्लेबाज थे, नंबर 8 तक एंड के ऊपर बल्लेबाजी इनकी जा रही, सिर्फ और सिर्फ इनका मिचेल स्टार्क, इवन के नंबर 9 तक बल्लेबाज थे। इनका स्टार्क भी एक किस्म का ऑलराउंडर है, उसकी भी टेस्ट के अंदर सेंचुरी है, वो भी बल्लेबाजी कर लेता होता है। तो इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप खिलाने के बावजूद इन्होंने किया तो किया है। मैं यकीन करें कि शामी का ये जो स्पेल उसने आज कर दिया ना, ये मैं कभी नहीं भूलने वाला।
with